नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का जो हिंदी का आज एग्ज़ाम है हुआ है सेकंड पाली में, उसी का आंसर की बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट मिला लीजिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और बहुत ही जल्दी करूँगा, तो जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और सेकंड पाली का अगर है, ये सेट ए है, लेकिन आपके पास कोई भी सेट है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस नंबर अलग रहता है। एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपका ध्यान हो जाएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन लेकर फट से मिला लीजिएगा। तो एक बार देख लीजिए अब तक ध्यान से। देखिए, निम्न कौन द्विगु समास नहीं है? द्विगु समास नहीं पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए आस्तित है, ऑप्शन डी सही होगा। लड़ाई शब्द में कौन-सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 2 का सी होगा। फटाफट हम सिर्फ आंसर देखूँगा, झूला शब्द में प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 3 का बी सही होगा। और बिल्कुल करेक्ट 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? गलत आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, तो अंत तक ज़रूर देखिए। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। देवर्षि शब्द में कौन-सी समास है? तो याद रखिएगा देव जोड़ी सी, 5 का ए सही होगा। छठा है हिंदी अनुवासक में कुल कितने वर्ण है? तो 6 के आपको सही होगा सी, 5 वर्ण है, ठीक है? ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो 7 का आपको ऑप्शन बी सही होगा। 8 का आंसर होगा अंश शब्द का विशेषण है आंशिक। फटाफट देख रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए और आई होप कि आज का एग्ज़ाम आपको बेहतर गया होगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आंसर होगा 9 के आपको ए सही होगा ठ। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका आंसर 10 के आपको ऑप्शन सही होगा ए, छ। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? इसका आंसर सही होगा 11 के ए, स। महाजनौषध बराबरा महौषध, ऑप्शन डी। अति उत्तम शब्द का अति जोड़ उत्तम, ऑप्शन डी। किसी भी सेट का आपको एग्जाम है तो प्लीज मिला लीजिएगा जरूर, क्योंकि एक बार देख लीजिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन किसका सही है। निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र। सेज और अन, सेज और अन बराबर क्या होता है? गुण संधि का उदाहरण 14 के आपको ए हो गया। 15 के सेज और अन बराबर शयन। निम्न में कौन विसर्ग संधि का है? तो याद रखिएगा 16 का डी सही होगा। शुद्ध शब्द है ए सही होगा आगामी। सोहन मोहन को रुपया देता है, इसका आंसर होगा रुपया देता है, किसी को लिए कुछ किया जाए तो सब प्रदान कारक होता है, ठीक है? सीता छत से कूद पड़ी, अलग के होने का बोध होता है तो अपदान कारक होगा। अशुद्ध शब्द है पृष्ठ अर्चना होगा इसका, ठीक है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है? शब्द बोलने समय अर्थ है उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तब इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, बालघात, ठीक है? गिरोह शब्द है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? नियम शब्द है, नियम पुल्लिंग है, ठीक है? नियम क्या है? पुल्लिंग। प्रशिक्षण शब्द है, ये भी पुल्लिंग होगा। रोटी शब्द क्या है? ये भी पुल्लिंग होगा, ठीक है ना? दाल में कुछ गिर गया, अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चय। सोहन मुझसे किताब लिखाता है। ये क्वेश्चन लिखाता है, क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए। लिखाता है क्या है? वो स्वर मुझसे किताब लिखाता है, क्वेश्चन ही गलत है। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा, प्रात्मा, ठीक है? गुप्त शब्द का विलोम शब्द होगा प्रकट। कौन शब्द अव्यय है? अत्यव। उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालीन। 32 के ऑप्शन ए सही होगा। भूख शब्द है, भूख 33 का आपको सही होगा, भूख है स्त्रीलिंग। लोटा शब्द है देशज, 34 का आपको सी सही होगा। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा 35 के सही होगा, तत्सम तद्भव होगा बी। अजायब कौन सा शब्द है? अजायब, ये होगा विदेशज। ऐसे शब्द जो 2 शब्द का मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं। सार्थक हो उसे यौगिक, जो सार्थक न हो रूढ़, यौगिक होगा। पंकज शब्द है योग रूढ़ शब्द। अथाह शब्द में उपसर्ग है अथाह, अथाह शब्द में उपसर्ग है, अथाह शब्द में उपसर्ग कौन है? किसी को शुरू में लगता है अथाह, अथा, अ होगा, ठीक है? अधिराज में उपसर्ग है अधि। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अत्यंत, अति उपसर्ग होगा। परा उपसर्ग निम्नलिखित में कौन है? प्रभाव में।
सजावट में कौन है? आवट। अगर क्लास देखे होंगे सुबह का लाइव क्लास तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उसी में से है, ठीक है ना? खिलाड़ी शब्द में पढ़ते हैं आड़ी, ठीक है? लड़का शब्द लड़ाका है, लड़ाका, आका होगा, ठीक है? जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफल अवश्य मिलेंगे, विश्ववाक होगा, ठीक है? असहायों को सहायता करने वाली आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, आप, सर्वनाम पदवद होगा, ठीक है? निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? शुद्ध है घनघोर, बेगाना की कसरत बिल्कुल नहीं, चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न कौन भाववाचक का उदाहरण है? राधिका से सोया नहीं जाता, अग्नि का पर्यायवाची होगा, अग्नि का पर्यायवाची, धूमकेतु, ठीक है? गधा का पर्यायवाची, बैसाख नंदन, ठीक है? और राधा गई होगी, भूतकाल, गई होगी यानी रहता कि राधा दिल्ली गई होगी, भूतकाल। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है? ऑप्शन कौन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर जिज्ञासा सी। दोनों योग के दे कहते हैं। खून पसीना एक करने, कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन 55 के सी। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ए होगा। दिव्या शब्द का बहुवचन, तो दिव्या शब्द समझ गए ना, ये पुल्लिंग है, ये सॉरी बहुवचन है। शोकग्रस्त कौन सा समास है? तो 58 का आपको आंसर सही होगा। शोकग्रस्त कौन है? तो ये तत्पुरुष होगा, ठीक है? निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गृहागत। यथार्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यथार्थ, यथा, अव्ययी भाव होगा। भारत सौभाग्य नामक किसका है? 51 51 में होगा। 1 मिनट, 58 59 60 61 होगा। 61, हाँ 61 है। सौभाग्य भारत नामक नाटक किसका है? तो 61 का आपको आंसर सही होगा, प्रेमगढ़ का। हजारी प्रसाद द्विवेदी किनकी रचना साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व पर, ठीक है? टकसाला शब्द होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं, किस बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? अम्बेडकर जी को, आपको पता होना चाहिए। सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5, ठीक है? स्थापत्य की उत्तरी ये होगा, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने अपने शरीर को बहादुर से कराता था? नरेन करवाता था, लेखक के बेटा। टेनिसिड किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी का। 68 का ऑप्शन सी सही होगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजियम किसका था? निर्मला जी के था, आपको पता है। कितने साल की अवस्था में बिट्टू महाराज की शादी हो गई थी? 18 साल की अवस्था में। शहर अभी भी संभावना है किसका है? तो 71 का आपको सही होगा, शहर अभी भी अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है ना? ऑप्शन ए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसका है? तो 72 के सी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। अंदर से काफी क्वेश्चन था, उतना आसान भी नहीं था लेकिन मॉडरेट था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? पढ़े होंगे तो बिल्कुल 50 आंख मूंद के सही कर सकते थे। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का, ठीक है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं गांधी जी के नाम पर, ठीक है? गुरु नानक किस धर्म के थे? पता है, सिख धर्म। अपने वेद पदों में कृष्ण लीला गान किसने किया? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? रसखान जी। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज। भातेदु के कवि कौन है? प्रेमघन। किस कृति पर स्मितानंद पद को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? चिदंबरा, ये सही होगा। राष्ट्र कवि कौन है? दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। 80 के सी डी। 81 है, मानवीय विरसा के चित्रण हिरोशिमा में है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन चौकन्ने रहता है? देखिए गलत बनाया है, वृक्ष होगा, ठीक है? घुमता आईना शीर्षक स्तंभ की लेखक किसने किया था? बीरन डगवाल का है, ठीक है? देखिए घुमता आईना, हाँ बीरन डगवाल की होगा। कावित्री है ही। कावित्री अरबिका के अनुसार चौखट पर अटक जाता है, इस तरह का होना चाहिए था। क इसका होगा। 1 मिनट, इसका क्वेश्चन क्या है? 84। एक बार क्वेश्चन लेने दीजिए, देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन क्या है, उसी के अनुसार होगा। तो 84, हाँ। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है, ठीक है? ऑप्शन ए सही होगा। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहता है? किशोरी को।
रैनन बरिया रिल्के काव्य शैली है गीतात्मक। 87 होगा हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो 87 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञे ने। सिखों के 5वें गुरु थे, आसान क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव। ठीक है? अगला है मथुरा और वृंदावन में धावा किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने। रसखान के छंद है सबैया। ठीक है? बगब्बा किसके लिए मिठाई ले गई थी? पोता के लिए। कौआ देखिए लाइव क्लास में ये सब है। मदुरै का अंग्रेजी किस नाम से? मदुरा। क्या होना चाहिए? हाँ, मदुरै की अंग्रेजी किस नाम से? मदुरा। ठीक है? ढाते विश्वास क्या है? बाढ़ की समस्या है, आपको पता होना चाहिए। दही वाली बगब्बा की कहानी है कन्नड़ की। देख लेते हैं, इतना आसान क्वेश्चन गलत है। सीता के पुत्र का नाम क्या था? कैलाश नारायण बिरजू, ये सही होगा। किसका वातावरण बल्ली अवाल को भयभीत कर दिया? अस्पताल को। ठीक है? राधा किसकी पत्नी थी? 97 के आपको सही होगा, राधा कैलाश की पत्नी थी। ठीक है? मैक्स मुलर ने सर्वविद सभ्यता से प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश किसे माना? भारत को। सनाई की सुशीरवादों में किसकी उपाधि था? शाह का। और सत्तू मछली लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए। आई होप कि आप 50 ऑब्जेक्टिव सही किए होंगे, किसी भी सेट के होंगे तो बना दिए होंगे। 110% ये सही आंसर है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।